हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ए टू जेड एनसीईआरटी फैक्ट्स में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान क्रांतिकारी गतिविधियों से जुड़े टॉप 50 प्रश्न। और ये प्रश्न प्रीवियस ईयर कई सारे महत्वपूर्ण प्रतियोगिता एग्जाम जैसे एसएससी, रेलवे इत्यादि में आए हुए होंगे और ये बोर्ड एग्जाम और प्रतियोगी एग्जाम के लिए बराबर रूप से महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। तो पहला सवाल हमारा है, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को किस घटना के लिए फांसी दी गई थी? ऑप्शन ए काकोरी कांड, ऑप्शन बी सैंडर्स हत्या, ऑप्शन सी जालियांवाला बाग हत्याकांड और ऑप्शन डी असेंबली बम कांड। तो इसका सही जवाब क्या होगा वो हम लोग जानते हैं। इसका सही जवाब होगा सैंडर्स हत्याकांड। तो भगत सिंह, राजगुरु और ये तीनों, सुखदेव, तीनों क्रांतिकारियों का जो फांसी जो हुआ था वो सैंडर्स हत्याकांड की वजह से हुआ था। सैंडर्स हत्या ब्रिटिश अधिकारी की हत्या थी जो लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला लेने के लिए किया गया था। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2, गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी इंग्लैंड, ऑप्शन सी अमेरिका और ऑप्शन डी रूस। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा अमेरिका। इसके बारे में चलिए जानते हैं। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में लाला हरदयाल द्वारा अमेरिका में की गई। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3, मास्टर सूर्य सेन किस घटना से जुड़े थे? ऑप्शन ए काकोरी कांड, ऑप्शन बी चटगांव शस्त्रागार कांड, ऑप्शन सी सैंडर्स हत्याकांड, ऑप्शन डी जालियांवाला बाग हत्याकांड। तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा चटगांव शस्त्रागार कांड। तो मास्टर सूर्य सेन, जिन्हें हम लोग मास्टर दा के नाम से भी जानते हैं, ने 1930 में चटगांव शस्त्रागार कांड का नेतृत्व किया। अगला प्रश्न हमारा है क्वेश्चन नंबर 4, सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज का गठन कब किया? ऑप्शन ए 1941, ऑप्शन बी 1942, ऑप्शन सी 1943, ऑप्शन डी 1944। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा 1943। तो सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज का गठन 1943 में किया और दिल्ली चलो का नारा दिया। सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज का गठन 1943 में सिंगापुर में किया। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5, काकोरी कांड कब हुआ? ऑप्शन ए 1921, ऑप्शन बी 1923, ऑप्शन सी 1925, ऑप्शन डी 1927। इसका सही जवाब जो होगा वो होगा 1925। तो काकोरी कांड 1925 में हुआ। काकोरी कांड 9 अगस्त 1925 को उत्तर प्रदेश में हुआ, जिसमें क्रांतिकारियों ने सरकारी खजाने को लूटा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6, गदर पार्टी का मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए स्वतंत्रता प्राप्त करना, ऑप्शन बी ब्रिटिश साम्राज्य को समर्थन करना, ऑप्शन सी भारतीय संस्कृति की रक्षा, ऑप्शन डी भारत में हिंदू धर्म फैलाना। तो इसका सही जवाब होगा स्वतंत्रता प्राप्त करना। तो गदर पार्टी की स्थापना 1913 में की गई और गदर पार्टी का उद्देश्य भारत को ब्रिटिश साम्राज्य से स्वतंत्र करना था। अगला प्रश्न होगा क्वेश्चन नंबर 7, चंद्रशेखर आजाद ने किस घटना में भाग लिया था? ऑप्शन ए चटगांव शस्त्रागार कांड, ऑप्शन बी काकोरी कांड, ऑप्शन सी असेंबली बम कांड, ऑप्शन डी सैंडर्स हत्या। तो इसका सही जवाब जो होगा वो होगा आपका काकोरी कांड। तो चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में पूछा गया है। चंद्रशेखर आज़ाद काकोरी कांड में शामिल थे और बाद में उन्होंने अपने आप को गोली मार ली। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 8, रास बिहारी बोस ने किस क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की थी? ऑप्शन गदर पार्टी, ऑप्शन बी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, ऑप्शन सी इंडियन नेशनल कांग्रेस, ऑप्शन डी इंडियन इंडिपेंडेंस लीग। तो इसका सही जवाब जो होगा वो होगा इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, IIL भी जिसे बोलते हैं। तो रास बिहारी बोस ने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की, जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण अंग थी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली में क्या किया था? ऑप्शन ए ट्रेन को लूटा, ऑप्शन बी असेंबली में बम फेंका, ऑप्शन सी शस्त्रागार लूटा और ऑप्शन डी सैंडर्स की हत्या की। इसका सही जवाब आपका हो जाएगा असेंबली में बम फेंका। तो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने असेंबली में बम फेंका था। तो इसका व्याख्या में देखते हैं। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने 1929 में दिल्ली असेंबली यानी दिल्ली विधानसभा में बम फेंका। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10, काकोरी कांड में कितने क्रांतिकारी शामिल थे? ऑप्शन ए 30, ऑप्शन बी 35, ऑप्शन सी 40, ऑप्शन डी 45। तो इसका सही जवाब जो होगा वो होगा 40। तो काकोरी कांड में
40 क्रांतिकारी शामिल थे जिन्होंने रेलवे के खजाने को लूटा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11, भगत सिंह का असली नाम क्या था? ऑप्शन ए जतिन भगत, ऑप्शन बी भगन लाल, ऑप्शन सी शिवाजी भगत, ऑप्शन डी बलविंदर सिंह। इसका सही जवाब होगा भगन लाल। भगत सिंह का असली नाम भगन लाल था, जो स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण क्रांतिकारी थे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12, जालियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन ए 1917, ऑप्शन बी 1919, ऑप्शन सी 1920 और ऑप्शन डी 1921। तो इसका सही जवाब होगा 1919। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ, जब जनरल माइकल ओडायर ने बिना चेतावनी के गोलियां चलवाई। अगला प्रश्न, सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु को फांसी कब दी गई? ऑप्शन ए 23 मार्च 1930, ऑप्शन बी 23 मार्च 1931, ऑप्शन सी 23 अगस्त 1930, ऑप्शन डी 23 अप्रैल 1931। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 23 मार्च 1931। तो भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई। अगला प्रश्न 14वां, गदर पार्टी के प्रमुख नेता कौन थे? ऑप्शन ए चंद्रशेखर आजाद, ऑप्शन बी लाला हरदयाल, ऑप्शन सी रामप्रसाद बिस्मिल, ऑप्शन डी सुखदेव। तो इसका सही जवाब हो जाएगा लाला हरदयाल। लाला हरदयाल गदर पार्टी के प्रमुख नेता थे जिन्होंने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ संघर्ष किया। अगला प्रश्न 15, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? ऑप्शन ए चंद्रशेखर आजाद, ऑप्शन बी भगत सिंह, ऑप्शन सी लाला लाजपत राय, ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका भगत सिंह। भगत सिंह ने इनकलाब जिंदाबाद का प्रसिद्ध नारा दिया था। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 16, कौन से क्रांतिकारी ने 1943 में आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था? चंद्रशेखर आजाद, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी रामप्रसाद बिस्मिल, ऑप्शन डी लाला हरदयाल। इसका सही जवाब होगा सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने 1943 में आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17, अशफाकुल्ला खां को किस कांड से जोड़ा जाता है, यानी किस कांड में से वो जाने जाते हैं? ऑप्शन ए काकोरी कांड, ऑप्शन बी जालियांवाला बाग कांड, ऑप्शन सी चटगांव शस्त्रागार कांड, ऑप्शन डी असेंबली बम कांड। तो इसका सही जवाब जो होगा वो होगा काकोरी कांड। तो अशफाकुल्ला खां काकोरी कांड में शामिल थे और उनके साथ राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 18, 1857 के विद्रोह के बाद क्रांतिकारी गतिविधियों को कौन सा संगठन फैलाता है, यानी कौन सा संगठन फैलाया था? ऑप्शन ए कांग्रेस, ऑप्शन बी गदर पार्टी, ऑप्शन सी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, ऑप्शन डी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो इसका सही जवाब हो जाएगा गदर पार्टी। गदर पार्टी ने ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ 1857 के बाद का मोर्चा संभाला। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 19, भगत सिंह के प्रमुख गुरु कौन थे? ऑप्शन ए लाला लाजपत राय, ऑप्शन बी चंद्रशेखर आजाद, ऑप्शन सी रामप्रसाद बिस्मिल और ऑप्शन डी भगत सिंह के कोई गुरु नहीं थे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा चंद्रशेखर आजाद। तो चंद्रशेखर आजाद भगत सिंह के गुरु थे जिन्होंने उन्हें क्रांतिकारी मार्गदर्शन दिया। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20, भगत सिंह और उनके साथियों ने किस स्थान में पर असेंबली में बम फेंका था? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी लाहौर, ऑप्शन डी इलाहाबाद। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दिल्ली। तो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने 1929 में दिल्ली असेंबली में बम फेंका था। क्वेश्चन नंबर 21, चंद्रशेखर आजाद ने किस क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की थी? ऑप्शन ए हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, ऑप्शन बी गदर पार्टी, ऑप्शन सी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ऑप्शन डी राष्ट्रीय क्रांति सेना। इसका सही जवाब हो जाएगा हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। तो चंद्रशेखर आजाद ने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की थी, जो स्वतंत्रता संग्राम में एक सक्रिय संगठन था। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 22, जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय ब्रिटिश जनरल कौन था? यहाँ गवर्नर जनरल नहीं पूछा गया है, दिमाग में रखिएगा। ऑप्शन ए हेनरी डायर, ऑप्शन बी लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन सी जॉन डायर, ऑप्शन डी वार्ड लेन। तो इसका सही जवाब जो होगा वो होगा जॉन डायर, जिसे जनरल डायर भी हम लोग कहते हैं। जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय ब्रिटिश जनरल डायर था जिसने बगैर चेतावनी के निहत्थे लोगों पर गोलियां चलवाई।
अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 23, काकोरी कांड में क्रांतिकारियों ने किस वस्तु को लूटा था? ऑप्शन ए सोने के सिक्के, ऑप्शन बी सरकारी खजाना, ऑप्शन सी बैंक के पैसे और डी रिफाइंड तेल। इसका सही जवाब हो जाएगा सरकारी खजाना। काकोरी कांड में क्रांतिकारियों ने रेलवे के खजाने को लूटा था। क्वेश्चन नंबर 24, काकोरी कांड के समय कौन क्रांतिकारी नेता गिरफ्तार हुआ था? ऑप्शन ए भगत सिंह, ऑप्शन बी रामप्रसाद बिस्मिल, ऑप्शन सी सुखदेव और ऑप्शन डी चंद्रशेखर आजाद। इसका सही जवाब हो जाएगा रामप्रसाद बिस्मिल। काकोरी कांड में रामप्रसाद बिस्मिल को गिरफ्तार किया गया और बाद में उन्हें फांसी दी गई। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 25, चंद्रशेखर आजाद ने किस स्थान पर खुद को गोली मारी थी? तो इसका ऑप्शन है इलाहाबाद, ऑप्शन बी लखनऊ, ऑप्शन सी दिल्ली और ऑप्शन डी कानपुर। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका इलाहाबाद प्रयागराज। चंद्रशेखर आजाद ने इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में खुद को गोली मार ली थी और अल्फ्रेड पार्क का वर्तमान नाम चंद्रशेखर आजाद पार्क रखा गया है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 26, कौन से क्रांतिकारी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के खिलाफ आंदोलन शुरू किया था? ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी लाला लाजपत राय, ऑप्शन सी भगत सिंह, ऑप्शन डी चंद्रशेखर आजाद। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा आपका वो है सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के खिलाफ आंदोलन शुरू किया और आज़ाद हिंद फौज का गठन किया और 1939 में कांग्रेस के अंदर ही फॉरवर्ड ब्लॉक नामक संस्था का गठन किया। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 27, असेंबली बम कांड किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन ए 1927, ऑप्शन बी 1929, ऑप्शन सी 1931 और ऑप्शन डी 1932। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका 1929। तो असेंबली बम कांड 1929 में हुआ जब भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली के असेंबली में बम फेंका। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 28, चटगांव शस्त्रागार कांड का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन ए रामप्रसाद बिस्मिल, ऑप्शन बी चंद्रशेखर आजाद, ऑप्शन सी मास्टर सूरी सेन, ऑप्शन डी भगत सिंह। इसका सही जवाब हो जाएगा मास्टर सूरी सेन। मास्टर सूरी सेन, जिन्हें मास्टर दा भी कहा जाता है, ने 1930 में चटगांव शस्त्रागार कांड का नेतृत्व किया, जहां क्रांतिकारियों ने शस्त्रागार को लूटा, यानी हथियार रखने की जगह को लूटा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 29, किस घटना में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के कुख्यात नेता शामिल थे? कुख्यात नेता सावरकर शामिल थे। ऑप्शन ए चटगांव शस्त्रागार कांड, ऑप्शन बी काकोरी कांड, ऑप्शन सी कर्नल सैंडर्स की हत्या, ऑप्शन डी सेलुलर जेल से भागने का प्रयास। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सेलुलर जेल से भागने का प्रयास। सावरकर सेलुलर जेल से भागने के प्रयास के आरोप में शामिल थे और इस जेल में सजा को काला पानी की सजा कहा जाता है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 30, जनरल डायर को किसने मारा? ऑप्शन ए गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन बी उधम सिंह, ऑप्शन सी भगत सिंह, ऑप्शन डी चंद्रशेखर आजाद। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सरदार उधम सिंह। जनरल डायर को सरदार उधम सिंह ने मारा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 31, भगत सिंह की शहादत के बाद किसने उनकी आत्मा की शांति के लिए शोक मनाया? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक। इसका सही जवाब होगा महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने भगत सिंह की शहादत पर शोक व्यक्त किया और उनका बलिदान भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए प्रेरणा बना। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 32, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए भारतीय स्वतंत्रता प्राप्त करना, ऑप्शन बी ब्रिटिश साम्राज्य की सहायता करना, ऑप्शन सी भारतीय समाज में सुधार करना, ऑप्शन डी धार्मिक कार्यों का प्रचार। इसका सही जवाब होगा भारतीय स्वतंत्रता प्राप्त करना। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का मुख्य उद्देश्य भारत को ब्रिटिश साम्राज्य से स्वतंत्र कराना था। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 33, चंद्रशेखर आजाद का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए कानपुर, ऑप्शन बी इलाहाबाद, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी लखनऊ। तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा इलाहाबाद। चंद्रशेखर आजाद का जन्म इलाहाबाद में 28 जुलाई 1906 को हुआ था। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 34, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में
क्रांतिकारी गतिविधियों ने जोर पकड़ा था? ऑप्शन ए 1920, ऑप्शन बी 1929, ऑप्शन सी 1942, ऑप्शन डी 1935। इसका सही जवाब हो जाएगा 1929। तो 1929 के कांग्रेस अधिवेशन में क्रांतिकारी गतिविधियों ने जोर पकड़ा था और भगत सिंह ने असेंबली में बम फेंका। क्वेश्चन नंबर 35, क्रांतिकारी भगत सिंह को किस उम्र में फांसी दी गई? ऑप्शन ए 20 वर्ष, ऑप्शन बी 23 वर्ष, ऑप्शन सी 21 वर्ष और ऑप्शन डी 24 वर्ष। इसका सही जवाब आपका हो जाएगा 23 वर्ष। भगत सिंह को 23 वर्ष की उम्र में फांसी दी गई 23 मार्च 1931 को और इस दिन को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 36, भारत में पहला स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ? ऑप्शन ए 1857, ऑप्शन बी 1900, ऑप्शन सी 1919, ऑप्शन डी 1920। इसका सही जवाब हो जाएगा 1857। 1857 का विद्रोह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का पहला प्रमुख संघर्ष था। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 37, लाला लाजपत राय की मृत्यु के बाद उनके उत्तराधिकारी कौन बने थे? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी भगत सिंह, ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस। इसका सही जवाब हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। लाला लाजपत राय की मृत्यु के बाद उनकी जगह जवाहरलाल नेहरू ने स्वतंत्रता संग्राम में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 38, गदर पार्टी के प्रमुख नेता लाला हरदयाल का संबंध किस राज्य से था? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी महाराष्ट्र और ऑप्शन डी बिहार। तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा पंजाब। तो लाला हरदयाल पंजाब के से थे। अगला प्रश्न होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 39, भारत की स्वतंत्रता के समय किस वायसराय ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के खिलाफ सबसे कठोर कदम उठाए थे? यहाँ भारत की स्वतंत्रता के समय से मुराद है भारत की स्वतंत्रता आंदोलन के समय। ऑप्शन ए लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन बी लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन सी लॉर्ड मिंटो, ऑप्शन डी लॉर्ड माउंटबेटन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा लॉर्ड कर्जन। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के समय, स्वतंत्रता के समय अगर कहा जाए तो लोग लॉर्ड माउंटबेटन को सोचेंगे, क्योंकि यह स्वतंत्रता के समय 1947 को सोचेंगे। तो लॉर्ड कर्जन ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के खिलाफ कठोर कदम उठाए और 1905 में बंगाल विभाजन भी किया था। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 40, सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में आजाद हिंद फौज ने किस स्थान पर ब्रिटिश सेना के खिलाफ युद्ध किया था? ऑप्शन ए इम्फाल, ऑप्शन बी बर्मा, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी मुंबई। तो इसका सही जवाब हो जाएगा वर्मा। आजाद हिंद फौज ने सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में बर्मा में ब्रिटिश सेना के खिलाफ युद्ध किया था। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 41, लाहौर षड्यंत्र केस का संबंध किस क्रांतिकारी गतिविधि से था? तो लाहौर षड्यंत्र कांड यह एक केस का नाम है, तो यह किस घटना से संबंधित था ये बताना है। ऑप्शन ए सांडर्स हत्या, ऑप्शन बी जालियांवाला बाग हत्याकांड, ऑप्शन सी गदर पार्टी और ऑप्शन डी काकोरी कांड। सही जवाब इसका हो जाएगा सांडर्स हत्याकांड। लाहौर षड्यंत्र का संबंध सांडर्स की हत्या से था, जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक हिस्सा था। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 42, ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ असंवैधानिक कार्यों को किसने शुरू किया था? ऑप्शन ए लाला लाजपत राय, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी भगत सिंह और ऑप्शन डी महात्मा गांधी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा वो सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ असंवैधानिक कार्य शुरू किए और आजाद हिंद फौज का गठन किया। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 43, भगत सिंह ने किस जेल में रहते हुए अपनी आत्मकथा लिखी थी? ऑप्शन ए कुख्यात सेंट्रल जेल, ऑप्शन बी लाहौर जेल, ऑप्शन सी अलीगढ़ जेल, ऑप्शन डी इलाहाबाद जेल। इसका सही जवाब हो जाएगा लाहौर जेल। भगत सिंह ने लाहौर जेल में रहते हुए अपनी आत्मकथा लिखी, जो आज भी प्रेरणा का स्रोत है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 44, भारत के स्वतंत्रता संग्राम में किस प्रमुख क्रांतिकारी नेता का नाम शहीद आजम के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए चंद्रशेखर आजाद, ऑप्शन बी भगत सिंह, ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन डी राम प्रसाद बिस्मिल। इसका सही जवाब हो जाएगा भगत सिंह। भगत सिंह को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में शहीद आजम के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 45, भगत सिंह का उपनाम शहीद आजम किसने दिया? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी सावरकर। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो है सुभाष चंद्र बोस। भगत सिंह का उपनाम शहीद आजम सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था।
अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 46, भगत सिंह ने फांसी से पहले कौन सी किताब पढ़ी थी? ऑप्शन ए दास कैपिटल, ऑप्शन बी गीता, ऑप्शन सी विद्रोही और ऑप्शन डी भारत छोड़ो। इसका सही जवाब हो जाएगा विद्रोही। भगत सिंह ने फांसी से पहले वीर सावरकर की लिखी पुस्तक विद्रोही पढ़ी थी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 47, भगत सिंह का जन्म किस स्थान पर हुआ था? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी लाहौर, ऑप्शन सी बंगा यानी लायलपुर, ऑप्शन डी झंग। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो है बंगा लायलपुर, वो भगत सिंह का जन्म स्थान है। इनका जन्म 28 सितंबर 1907 को बंगा गांव में हुआ था, जो वर्तमान पाकिस्तान में पड़ता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 48, भगत सिंह ने किस पत्रिका में युवाओं के नाम संदेश लिखा? ऑप्शन ए नवजीवन, ऑप्शन बी स्वतंत्रता, ऑप्शन सी कीर्ति, ऑप्शन डी यंग इंडिया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कीर्ति। भगत सिंह ने पत्रिका कीर्ति में युवाओं के नाम संदेश लिखा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 49, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली असेंबली में बम कब फेंका था? यहाँ डेट की बात की गई है। 8 अप्रैल 1929, 23 मार्च 1931, 13 अप्रैल 1929, 26 जनवरी 1930। इसका सही जवाब हो जाएगा 8 अप्रैल 1929। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को दिल्ली की केंद्रीय असेंबली में बम फेंककर अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ विद्रोह जताया। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 50, वीर सावरकर ने द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस किताब कहाँ लिखा? ऑप्शन ए अंडमान जेल, ऑप्शन बी पुणे जेल, ऑप्शन सी रत्नागिरी जेल, ऑप्शन डी आगरा जेल। इसका सही जवाब हो जाएगा अंडमान जेल। वीर सावरकर ने द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 को अंडमान जेल में रहते हुए लिखा, जो 1857 की क्रांति पर आधारित एक ऐतिहासिक पुस्तक है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 51, वीर सावरकर को अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जेल में कितने वर्षों के लिए भेजा गया था? ऑप्शन ए 25 वर्ष, ऑप्शन बी 50 वर्ष, ऑप्शन सी 30 वर्ष और ऑप्शन डी हमारा हो जाएगा वो है 40 वर्ष। तो इसका सही जवाब आपको बताना है कमेंट के माध्यम से। 51वां क्वेश्चन 50 सवाल आपके लिए बताया गया। अब अगला सवाल आपके लिए। इसी के साथ आज का जो हमारा 50 क्वेश्चन का सीरीज ये समाप्त होता है। आइए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। अगर आपको फिर अब हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, बाकी ज़रूरतमंदों तक शेयर कीजिए और एक बार आप लोग ज़रूर लाइक कर दें ताकि बाकियों को भी रिकमेंडेशन जाए और बाकी भी ज़रूरतमंद इस वीडियो को देख सकें। धन्यवाद।